नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपको कोटेशन वगैरह के बारे में बताया गया। कोटेशन जो है कोटेशन पत्र क्यों भेजा जाता है। कोटेशन पत्र जो है सामग्री का मतलब मूल्य जानने के लिए क्या किया जाता है, भेजा जाता है कि सामग्री का रेट क्या है और हमें कौन सा रेट देखना है, न्यूनतम देखना है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का सामग्री भी हो और क्या देखना है, न्यूनतम राशि भी देखनी है कि किसका न्यूनतम राशि पड़ता है। तो कोटेशन मार्केट का मूल्य जानने के लिए क्या किया जाता है, कोटेशन पत्र लिखा जाता है। ठीक है, कोटेशन पत्र ऐसे बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे दुकानदार होते हैं, समझ में आया, जिसे फर्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कोटेशन वापस आता है कंपनी के पास, जिसको प्रोजेक्ट क्या करना है, डिजाइन करना है। जब कंपनी में जो हमारा कंपनी का मेन होता है, वो अपना जितने भी कोटेशन होता है सबको एकत्रित करता है, सभी कोटेशन को खोला जाता है। कोटेशन हो या निविदा हो, निविदा क्या है, टेंडर, टेंडर क्या है आपका, उसी का एक विकसित रूप है। कोटेशन का क्या होता है, एक विकसित रूप होता है। ठीक है, तो सभी कोटेशन को एकत्रित किया जाता है। कोटेशन को एकत्रित करने के बाद उसको मतलब चेक करने के लिए दे दिया जाता है, और उसमें ये कई सारे लोग वहाँ पर होंगे, तो उसके बाद उसमें चेक किया जाएगा कि किस फर्म का जो है रेट सबसे कम है, किस फर्म का रेट जो है सबसे कम है। तो जिसका सबसे कम होगा उसी के यहाँ से सामग्री ली जाएगी। ठीक है, तो देखिए, कोटेशन मार्केट का मूल्य ज्ञात करने के लिए कोटेशन पत्र जो है दुकानदारों के पास या फिर फर्म के पास क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जिनके पास वो सामग्री उपलब्ध होती है। ठीक है, तो अब कई सारे दुकानदार होंगे, कई सारे फर्म होंगे, तो वो सभी जो है कोटेशन में अपना लिख करके क्या करेंगे, एक लिफाफे में लिख करके वापस भेजेंगे कंपनी के पास। तो कंपनी में बहुत सारे अधिकारी होंगे वहाँ पर, तो फिर जो है वहाँ पर सभी कोटेशन जब एकत्रित हो जाएगा, कोई कोटेशन किसी और दिन पहुँचेगा, कोई किसी और दिन पहुँचेगा, तो जब सभी कोटेशन आ जाते हैं तो सबको एकत्रित किया जाता है और वहाँ पर बैठकर चेकिंग की जाती है कि किस मार्केट का मूल्य सबसे कम है। ठीक है, कौन से ऐसी दुकान है, कौन से ऐसी फर्म है जिसका मूल्य क्या है, वहाँ जहाँ पर सामग्री का मूल्य क्या है, सबसे कम, कौन हमें सबसे कम में जो है सबसे कम पैसे में सामग्री को क्या करेगा, देगा और अच्छी क्वालिटी का सामान देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब जब सभी कोटेशन हम एकत्रित कर लिए और हमें ये पता भी चल गया कि कौन सी फर्म का जो है सामग्री सस्ती है और हमें उसके लिए कम बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। समझ में आया, उसी को चिन्हित किया जाता है। इसके लिए एक जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट पत्र लिखा जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पत्र को क्या किया जाता है, बनाने के लिए उसे बोला जाता है। कंपनी में ही उसे बनाने के लिए क्या किया जाएगा, बोला जाएगा। समझ में आया, कंपनी में ही बनाने के लिए क्या किया जाएगा, बोला जाएगा। तो ये जो हमारा तुलनात्मक विवरण है, देखिए होता क्या है कि अब कंपनी में जो जिसको प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट क्या करना है, डिजाइन करना है, तो कंपनी का जो मेन अधिकारी है सबसे पहले जब मार्केट से कोटेशन सभी आ जाएंगे तो उसको इकट्ठा करेगा, फिर सभी लोग चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद क्या होगा कि मार्केट में सामग्री का मूल्य, सभी फर्म के सामग्री का मूल्य ज्ञात होगा और उसमें ये पॉइंट नोट किया जाएगा कि किस फर्म के सामग्री का मूल्य सबसे कम है और अच्छी कंपनी का है। ठीक है, तो अब जब ये चीज़ पता चल जाएगा तो अब इसके लिए जो है एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इसके लिए एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसमें चीज़ मतलब डिनोट किया जाता है, एक पत्र उसमें होता है, उसमें ये चीज़ डिनोट किया जाता है कि हमें कहाँ से सामान क्या करना है, किस फर्म से हमें सामान को क्या करना है, लेना है। भाई उसी फर्म से हम सामान को लेंगे जो हमें क्या करेगा, सस्ता सामान देगा। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी का सामान देगा। तो उसके लिए एक जो है तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है। अधिकारी ही तैयार करने के लिए जो है बोलता है, अधिकारी ही तैयार करने के लिए क्या करता है, बोलता है। ठीक है, लिपिक को बोला जाता है, जो लिपिक होता है ना, उसी को बोला जाता है कि तुलनात्मक विवरण आप क्या करिए, तैयार करिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार कीजिए। तुलनात्मक विवरण तैयार करने का उद्देश्य यह देखना होता है कि किस आपूर्तिकर्ता ने
किस आपूर्तिकर्ता ने न्यूनतम मूल्य कोटेशन निविदा प्रस्तुत की है। कोटेशन या निविदा प्रस्तुत की है। आपूर्तिकर्ता मतलब वो दुकानदार जो सामान कंपनी को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। तो जिसका न्यूनतम मूल्य होगा वही चीज़ लिखा गया है कि तुलनात्मक विवरण तैयार करने का उद्देश्य यह देखना होता है कि किस आपूर्तिकर्ता मतलब वो दुकानदार ने न्यूनतम मूल्य कोटेशन या निविदा प्रस्तुत की है। समझ में आया। जिसे एक ही पेज पर आसानी से देखा जा सकता है। मतलब वो सिंपल हो, एक पेज पे आसानी से हम क्या करें, वो भेजेगा कोटेशन के अंदर रख करके, एक लिफाफे के अंदर रख करके, तो उसे हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। और आसानी से उसे समझा भी जा सकता है। इस आधार पर यह तय किया जाता है कि किस फर्म से कौन सी सामग्री क्रय की जाए ताकि हमें सस्ता पड़े। ठीक है। कौन सी फर्म से कौन सी सामग्री क्या की जाए, क्रय की जाए कि हमारा मतलब पूरा इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो। ठीक है। तब इसके लिए तुलनात्मक पत्र क्या किया जाता है, तुलनात्मक विवरण पत्र क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। देखिए मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, हालांकि इतना मैं लिख दे रहा हूँ। मेन चीज़ है कि ये जानना जरूरी है कि तुलनात्मक विवरण जो है ये क्यों तैयार किया जाता है। इससे केवल ये जानकारी मिलती है कि किस फर्म से हमें सबसे सस्ता सामान क्या हो रहा है, सबसे सस्ती सामग्री क्या हो रही है, मिल रही है। समझ में आया। इससे केवल यही चीज़ ज्ञात किया जाता है। अब देखिए आमंत्रण तुलनात्मक, देखिए ये जो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ना, जब ये लिपिक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार कर देता है तो इसे कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी के पास ये जाता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, सभी लोग इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब चेक करने के बाद अगर इसमें कुछ कमियां रहेंगी या कुछ उनको मतलब मीटिंग वगैरह करना रहता है, कुछ इसमें सुधार करना रहता है, तो वो क्या करते हैं, आपस में मिल करके इसको मतलब इसमें सुधार करते हैं। नहीं सुधार करना होगा तो वैसे ही रहेगा कि बाकी सब ठीक है, अब सामग्री आप क्या करिए, मंगाइए। ठीक है। उनके पास एक पत्र लिखा जाएगा, परचेज आर्डर। तो एक परचेज आर्डर, एक पत्र लिखा जाता है जो उस दुकानदार के पास, उस फर्म के पास भेजा जाता है। फिर वहाँ से सामग्री को क्या किया जाता है, लाया जाता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें फॉलो करके ही क्या किया जाता है, काम किया जाता है। ठीक है। तो तुलनात्मक विवरण में क्या होना चाहिए। देखिए तुलनात्मक विवरण एक ऐसा होगा, मतलब ये एक ऐसा पत्र होगा। ठीक है। ये हमारा पत्र है, ये ब्लॉक के अंदर बंद रहता है। आप लोग भी ब्लॉक के अंदर बंद ही बनाएंगे इसे। ठीक है। इसमें संस्था का नाम होगा, मतलब कंपनी का नाम होगा जिसे प्रोजेक्ट को क्या करना है, डिजाइन करना है। कोटेशन नंबर होगा, इसमें कोटेशन नंबर लिखा होगा। समझ में आया भाई। कोटेशन वापस कौन करेगा, कोटेशन कंपनी के पास वापस आएगा कहाँ से, मार्केट से। भाई अलग अलग दुकानों पर जो है कोटेशन पहुंचता है, तो कोटेशन पहुंचेगा तो भाई कोटेशन तो सिर्फ इसलिए होता है ना ताकि मार्केट का मूल्य जान सके। तो अब मार्केट वाला क्या काम करेगा, कोटेशन वापस भी तो करेगा। जब कोटेशन वापस करेगा, कंपनी के पास आएगा, तो कई सारे कोटेशन को क्या किया जाता है, एकत्र करने के बाद अधिकारी उसे क्या करेगा, एकत्र करेगा। फिर उसके बाद खोलेगा, कोटेशन खोलेगा या निविदा खोलेगा या टेंडर खोलेगा। ठीक है। खोलेगा तभी तो पता चलेगा कि कौन सा फर्म जो है सस्ता सामान हमें क्या कर रहा है, दे रहा है। तो उस कोटेशन का नंबर भी, जिससे सामान हमें लेना है, उस कोटेशन का नंबर भी क्या करना है, इसमें लिखना है। कोटेशन आमंत्रित नंबर भी लिखना है। कोटेशन की संख्या, समझ में आया, कोटेशन की संख्या, कोटेशन की कितनी संख्या है ये भी लिखना है। ठीक है। अनुमोदित मांग पत्र नंबर, अनुमोदित एक मांग पत्र पहले शुरू में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। तो अनुमोदित मांग पत्र नंबर भी होना चाहिए। फिर आगे जो है डेट आपका होगा, कोटेशन ओपन करने का दिनांक, कोटेशन किस दिन ओपन किया गया। ठीक है। ये चीज़ तो कंपनी में ही रह जाता है, ये चीज़ कंपनी में ही क्या किया जाता है, मतलब रह जाता है। ठीक है। क्योंकि कंपनी के अधिकारी वगैरह क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। फिर इसमें ये रहेगा, सामग्री का नाम रहेगा, विवरण रहेगा, आवश्यक मात्रा रहेगा, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, भाई कई सारे दुकान होंगे, सबका अलग अलग रेट होगा। और जिसमें जो सबसे सस्ता रेट होगा उसी पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है। तो उसी को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर नीचे नोट में रहता है कि न्यूनतम मूल्य वाले कोटेशन को चिन्हित किया गया है, नीचे लिखा रहेगा क्रय अधिकारी की विशेष टिप्पणी। अब जो अधिकारी मतलब क्रय करेगा, जो कंपनी वाला जो मेन होगा उसे क्रय करेगा, तो उसका कुछ विशेष टिप्पणी होगा, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, लिखेगा। ठीक है। मतलब कुछ अगर कहना चाहता होगा, कुछ बताना चाहता होगा,
तो फिर उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर तैयार करता, जो तैयार करेगा इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को, जो तैयार करेगा उसका सिग्नेचर होगा। फिर हस्ताक्षर होगा क्रय समिति सदस्य वन, मतलब क्रय करने की बहुत सारी क्या होंगी, समिति होंगी। क्रय करने का बहुत सारी मतलब वहाँ पे समिति होंगी, समिति वन, क्रय समिति सदस्य वन, क्रय समिति सदस्य टू, इन सब का क्या होगा, सिग्नेचर होगा। क्योंकि एक ही आदमी ये काम थोड़ी ना कर पाएगा, अलग अलग सामान है तो अलग अलग समिति होगी, अलग अलग मतलब कई तरीके के उसमें होंगे। तो यहाँ पर उन सब का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा। या मैं यहाँ पर मैं 2 तक ही लिया हूँ। फिर उसके बाद अकाउंट ऑफिसर भी इसे क्या करता है, चेक करता है। फिर स्वीकृत करता है, जो इसे क्या करेगा, परमिशन देगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा तो इसका परमिशन क्या हो गया, मिल गया। अब ये जब फिक्स हो गया कि सब कुछ ठीक है, इस दुकानदार के द्वारा जो है हमें सस्ते रेट पर क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमको तो बहुत सारी सामग्री लेनी पड़ेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी सामग्री हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी एक फर्म से ही मिल जाए, तो अलग अलग कई सारे फर्म होंगे, समझ में आया। तो किसी फर्म से कोई और सामान, किसी फर्म से कोई और सामान, किसी फर्म से कोई और सामान आदमी क्या करेगा, लेगा। तो इसीलिए कई सारे फर्म को इसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें 4 फर्म हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 सब कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पर जो सामान मतलब सस्ता मिलेगा उसी हिसाब से आदमी लेगा। तो ये तो हो गया, परमिशन मिल गया। तो अब परमिशन जब मिल गया तो अब एक और पत्र जो है, परचेज आर्डर, मतलब सामान को परचेज करने का एक आर्डर पत्र जो है बनाया जाता है। एक आर्डर पत्र क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, सामान को परचेज करने के लिए एक आर्डर पत्र बनाया जाता है, और आर्डर पत्र को क्या किया जाता है, परचेज आर्डर पत्र। ठीक है, तो उस परचेज आर्डर पत्र को जो है उस फर्म के पास भेजा जाता है। ठीक है, और उसमें तमाम सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं, और उस कंडीशन को समझते हुए दुकानदार जो है सामग्री को क्या करेगा, आपूर्ति करेगा। समझ में आया। तो ये तो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया। देखिए, सामग्री अगर लेना है तो सबसे पहले कोटेशन या टेंडर पास किया जाता है। ठीक है, कोटेशन दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, तमाम सारे फर्म्स होंगे, मार्केट होंगे, दुकानदार होंगे, तो उनके पास जाएगा, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं। समझ में आया। या बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों से ही क्या करती हैं, सामान खरीदती हैं, तो उनके पास भी ये कोटेशन या टेंडर पहुंचता है। तो वो तो एक प्रकार के दुकानदार ही कहलाएंगे, भले बड़ी कंपनी है तो क्या हुआ, क्योंकि सामान उनसे खरीदा जा रहा है तो बड़ी दुकानदार कहलाएंगे, और क्या। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परचेज आर्डर। देखिए अभी क्या है, अभी जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या हुआ, ये जो तैयार किया गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ना, ये खुद कंपनी में ही कई सारे अधिकारी होते हैं, वो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है उन सब के पास जाता है। ठीक है, सबके पास जाता है, सबसे सिग्नेचर होते होते जब लास्ट में परमिशन देने वाला जब हस्ताक्षर हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि अब हमें सामग्री को क्या करना है, लेना है। तो उसके लिए अब लास्ट में जो है, अब क्या बनेगा, एक परचेज आर्डर बनेगा। परचेज आर्डर। ठीक है, तो परचेज आर्डर में भी हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये लिखना तो सबसे बड़ी दिक्कत है, लिखना पड़ता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में स्वीकृत न्यूनतम मूल्यों के आधार पर, एक प्रपत्र तैयार किया जाता है।
एक प्रपत्र तैयार किया जाता है जिसे परचेज आर्डर बोलते हैं, जिसे आर्डर कहते हैं, जिसे परचेज आर्डर कहते हैं। ठीक है, यह परचेज आर्डर सामग्री के न्यूनतम मूल्यों के आधार पर, यह परचेज आर्डर सामग्री के न्यूनतम मूल्यों के आधार पर, सामग्री के न्यूनतम मूल्यों के आधार पर कोटेशन दिए जाने वाली फर्म को भेजा जाता है। कोटेशन दिए जाने वाली फर्म को भेजा जाता है। मतलब जो फर्म सामग्री को सबसे सस्ता दे रही है, उसी फर्म को ये पत्र क्या किया जाता है, भेजा जाता है। कौन सा पत्र? परचेज आर्डर। परचेज करना है ना हमें सामान को, तो कोटेशन, भाई सिंपल सी बात है, वही फर्म कोटेशन वापस किया था तो कंपनी में आया था तो उसका सबसे सस्ता है, तो उसी को क्या किया जाएगा, परचेज आर्डर जो है दिया जाएगा। ठीक है, परचेज आर्डर जो पत्र होगा उसको भेजा जाएगा, फर्म को भेजा जाता है। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है, कुछ पॉइंट नोट करना जरूरी है। परचेज आर्डर देने से पहले, परचेज आर्डर देने से पहले, परचेज आर्डर देने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाता है, यह भी सुनिश्चित किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि भुगतान हेतु धनराशि, भुगतान हेतु धनराशि संस्थान में होनी चाहिए, संस्थान में होनी चाहिए। पत्र भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे पास उतना पैसा है कि नहीं जो सामान हम मंगा रहे हैं। ठीक है, ये तो कंपनी वाला खुद डिसाइड करेगा। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, परचेज आर्डर के क्रय, परचेज आर्डर के क्रय की जा, परचेज आर्डर में रहेगा, में क्रय की जाने वाली सामग्री का पूर्ण विवरण, सामग्री का पूर्ण विवरण जैसे नाम, सामग्री का नाम होगा। ठीक है, उसका साइज भी उसमें लिखा होगा, इस पत्र में साइज भी क्या होगा, लिखा होगा। फिर विशिष्टता, उसकी विशिष्टता क्या है, विशिष्टता। ठीक है, उसके बाद क्या है, निर्माता का नाम, कौन उसे निर्मित किया है, वह मार्का ETC
स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता हो, से अंकित किया जाता हो। ठीक है। देखिए मार्का का मतलब क्या है, जैसे ISI मार्क होता है तो ये भी चीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसका नाम होना चाहिए, साइज होना चाहिए, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, किस प्रकार वो विशिष्ट है, स्पेशल है। ठीक है, निर्माता का नाम होना चाहिए। इसे ISI मार्क मतलब जो भी स्टैंडर्ड मार्क हो वो होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। अब परचेज आर्डर का जो पत्र है, अब उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग इसे लिख लीजिएगा। इसका मतलब तो समझ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत हमको नहीं लगता है। अब ये आज ये चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक और है, हो सकता है कि इसी में पढ़ा दें, नहीं तो अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे, फिर ये जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग आगे पढ़ाएंगे। जैसे ओवरहेड सिस्टम होता है, अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, आउटडोर इंडोर जो भी सिस्टम होता है, उन सब के बारे में उसका एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका एग्ज़ाम से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। ये थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि TDP उधर पढ़ा रहे थे और कुछ काम भी ज़्यादा पड़ जाता है। अब प्लस दूसरी बातें है कि कम लोग देखते भी हैं, इसलिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। नहीं तो अब तक ये भी क्या हो गया होता, ख़त्म हो गया होता। कम से कम 1 घंटे में 500 व्यूज़ भी अच्छे से नहीं आते हैं। कभी कभार 200 लोग, कभी कभार 250 लोग, इस तरीके से लोग देखते हैं। तो थोड़ा आप लोग भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन करिए शेयर। अब देखिए, अब परचेज आर्डर जो है लिखेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, संस्था का नाम रहेगा। संस्था का नाम मतलब कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, कंपनी का नाम जो भी होगा। उसके बाद प्रेषक होगा, फिर यहाँ पे जगह खाली होगा, प्रेषक कौन है कौन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेवा में, फिर उसके बाद नीचे लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज आर्डर नंबर और डेट। ठीक है, ये चीज़ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद महोदय लिखा जाएगा, महोदय कामा, फिर इनके नीचे से जो लिखा जाएगा, जैसे आपके द्वारा दिए गए कोटेशन संख्या, आपके द्वारा दिए गए कोटेशन संख्या, ये दुकानदार को लिखा जा रहा है। ठीक है, कोटेशन संख्या, दिए गए कोटेशन संख्या, डेट, कोटेशन संख्या रहेगा, फिर डेट रहेगा, फिर आगे गैप रहेगा, के संदर्भ में आपकी फर्म में, के संदर्भ में आपकी फर्म, के संदर्भ में आपकी फर्म में न्यूनतम, उसे बता रहे हैं कि न्यूनतम मूल्य पर सामग्री मिल रही है, न्यूनतम मूल्य पाया गया है। ठीक है, कृपया नीचे दिए गए शर्तों के आधार पर
शर्तों के आधार पर सामग्री की आपूर्ति करें। दुकानदार से कहा जा रहा है आपूर्ति करें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इस तरीके से आप नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको मैं मिटाता हूँ। फिर इसके एकदम जस्ट नीचे ही आपको क्या करना है वो बनाना है, ठीक है। इसे मिटा दे रहा हूँ। तो नीचे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सामग्री का नाम एंड विवरण, सामग्री का नाम एंड विवरण, ठीक है। सामग्री का नाम एंड विवरण, आवश्यक मात्रा, फिर उसके बाद दर, रेट क्या है। फिर उसके बाद कुल मूल्य, फिर उसके बाद टिप्पणी होगा, जो भी टिप्पणी, आप ऐसे ही से क्या करेंगे बनाएंगे। इसी तरीके का रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसा रहेगा। तो ये आपको टेबल क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये पत्र है, पत्र तो शुरू से ही लिखा जा रहा है, लेकिन ये सब पूरा क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, जो पहले लिखा है और जो ये बनवा रहे हैं, ये सब क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर होगा। ऐसे चारों तरफ बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा। यही इसी चीज़ से आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें नीचे कुछ और लिखना है, शर्त भी लिखना है। शर्त, क्या शर्त है, क्या शर्त कंपनी वाला दिया है। सामग्री प्राप्त होने की अंतिम डेट। शर्त में पहली शर्त क्या है, सामग्री प्राप्त होने की अंतिम डेट इतना है। अंतिम डेट मतलब क्या है कि इस डेट तक सामग्री आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद निरीक्षण करने के बाद बिल भुगतान किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद, सामग्री का पूरा निरीक्षण करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद बिल का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के बाद सभी स्थानीय कर फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे। सभी स्थानीय कर, स्थानीय टैक्स फर्म द्वारा मतलब दुकान द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब ये कंपनी वाला ये बोल रहा है इस पत्र में, इस परचेज आर्डर में ये बोल रहा है कि जो भी टैक्सेस हैं, ठीक है, जो भी टैक्सेस हैं उसे दुकान के द्वारा क्या किया जाएगा, वहन किया जाएगा। सभी स्थानीय टैक्स, जो लोकल टैक्स होंगे, समझ में आया, लोकल टैक्स जो है दुकानदार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, और परचेज आर्डर तक आप क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। बस एक टॉपिक और बचा है, उसको पढ़ाने के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।